मेरा नाम अंकिता आचार्य है। आज आप जो मार्केट आए हैं यूनिट 1 मार्केट, इसमें जो ऑनियन है, शुगर का है, सब ज़्यादा प्राइस है, तो कैसे देखते हाँ, दिक्कत तो हो रही है क्योंकि सब चीज़ की प्राइजेस जो बढ़ रही है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। जैसे कि हम आलू और प्याज का, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, तो ज़्यादा प्राइजेस बढ़ने के कारण हम लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। और क्या, प्याज अभी 50 है? हाँ, अभी प्याज किलो 50 है। और चीनी तो 75 के रुपए हो चुके हैं। और जितना बढ़ रहा है उतना हमें दिक्कत हो रही है ज़्यादा। तो कितना लेके जा रहे हैं? अभी तो शायद हमने 2 किलो लिया है प्याज, और आलू 1 किलो लिया है। प्राइजेस ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा सा कम ले रहे हैं। अगर कम होता तो हमें अच्छा होता लेने के लिए। तो प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, प्रॉब्लम तो हो रहा है बहुत, क्योंकि प्राइजेस बढ़ रहे हैं और हम लोग मिडिल क्लास में हैं। तो हम लोग मिडिल क्लास के लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा यूज़ करके ज़्यादा दिन हम लोग ये कर सकते हैं। तो अगर प्राइजेस बढ़ा रहेगा तो हम सामान खरीद नहीं पाएंगे। तो इस तरह दिक्कत हो रही है। तो क्या मांग करना चाहते हैं गवर्नमेंट तो से? गवर्नमेंट को मांग तो कुछ कर नहीं सकता, बस मैं इतना चाहता हूँ प्राइजेस थोड़ा कम हो जाए तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। संतोष कुमार सेनापति। ये अभी जो शुगर और ऑनियन का रेट ज़्यादा है, जैसे ऑनियन का 50 है, शुगर का किलो 75 हुआ है, तो कितना दिक्कत हो रहा है? 50 ने अभी तो 60 भी है। प्याज का दर जो है ना वो 60 भी है, 60 है, 55 है। पहले 40 था, 35 था, अभी तुरंत बढ़ गया और ग्राहक बहुत हैरान हो रहे हैं। दूसरा चीज़ें मार्केट में ज़्यादा भाव लगा रहे हैं। अभी चीनी का जो पहले 44 था अभी 75 हो गया। क्या दिक्कत हो रहा है? जैसे अभी दिक्कत तो हम जैसे आम ग्राहक को बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब किचन से चाय गायब हो रहे हैं। और आगे राखी है तो सबकी हाँ, मिठाई भी रेट हो गया। जो 250-300 का मिठाई 500 हो जाएगा। ग्राहक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, परेशान होगा। अभी सब चीज़ में प्राइस ज़्यादा है। एसेंशियल चीज़ है ना, एसेंशियल कमोडिटी में आता है प्याज, चीनी, आलू। आलू तो स्थिर है, अभी प्याज और चीनी बढ़ गया। कस्टमर तो आएगा तो खाएगा, पक्का खाना तो पड़ेगा, खाएंगे। लेकिन मेन होता गवर्नमेंट उसको सोचना पड़ता है। ये जो इथेनॉल का जो रेट बढ़ाया है, वो पेट्रोल के लिए इथेनॉल शिफ्ट किया है। अभी शुगर फैक्ट्री में शुगर केन नहीं आता है, इसलिए ये शुगर केन जितना भी आता है वो सब इथेनॉल फैक्ट्री में चला जाता है। इसलिए वो इथेनॉल का उधर ज़्यादा होने से इधर शुगर फैक्ट्री में हवा होता है, इसलिए इसका रेट बढ़ जाता है। अभी शुगर शॉर्टेज है क्या? जितना जितना पहले से आ रहा था इंडिया में तो बहुत कम, पहले से बहुत कम प्रोडक्शन होता है। फिर उसके ऊपर इसका ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र होने से फिर मजबूरी सबको लेना पड़ता है। तो अभी मिल रहा है, सफिशिएंट मिल रहा है? हाँ, चीनी मिलता है, चीनी मिलने में कुछ असुविधा नहीं, मिलता है, मार्केट में मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट को इसको सोचना पड़ेगा। उधर पेट्रोल का तो इथेनॉल का में से मिला दिया, फिर पेट्रोल में भी लॉस होता है, फिर वो भी कस्टमर ने पब्लिक के लिए एक लॉस है। फिर ये शुगर का शिफ्ट उधर हो जाता है इथेनॉल में, इसलिए इधर चीनी का रेट भी बढ़ गया। उधर पेट्रोल से लॉस होता है, इधर चीनी का रेट बढ़ने से ये भी लॉस है। दोनों तरफ से पब्लिक को लॉस खेलना पड़ता है। लेकिन अभी कस्टमर आ रहे हैं खरीद करने? पहले जैसा नहीं है, आ रहा है, खरीद है, सब हो रहा है। अरे ऑनियन का भी रेट बढ़ गया? ऑनियन तो 60 रुपये हो गया, पहले 40 था। 40 था, 45 था, 50 था, 55 था, अभी 60 था। कल तो 60 रुपये बेच रहा था मार्केट। तो अभी जो लोग ले रहे हैं, सब कंज्यूमर ले रहे हैं प्याज जिसे? कोई किलो लेने वाला 250 लेता है, आधा किलो लेता है। कल मैं भी तो आधा किलो खरीदा हूँ। माई सेल्फ क्षमा शुक्ला। मैम, चीनी और प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या? हाँ जी, दाम बढ़ रहे हैं, इसको कम तो होना चाहिए क्योंकि आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है तो सब यूज़ करेंगे। जहाँ तो चीनी का दाम बढ़े 70 रुपये हो गया। हाँ, कम होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए इसके लिए। आपका कितने बजट में गए हैं? जी किचन का बजट बिगड़ गया आपका? हाँ, बिल्कुल बिगड़ गया है। हमारा तो चलिए सभी का बिगड़ गया है, क्या करें सरकार? लेकिन फिर भी सब यूज़ कर रहे हैं। तो कोई ज़्यादा की जगह भाई कम यूज़ करेगा, लेकिन यूज़ सब करेंगे। दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल सबको दिक्कत हो रही है, तो इसका सुधार होना चाहिए। हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सब तो फिर चल ही रहा है। बताओ। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्याज और शक्कर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अब आदमी खाएगा तो है, ये चाहे जितने दाम बढ़ जाएं।
अब हर बार ये रक्षाबंधन के समय या वैसे बड़े त्योहारों के समय महंगाई एकदम से बढ़ जाती है। दिक्कतें तो होती हैं। अब दिक्कत तो होती ही है, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। बजट भी गया किचन का, हैं? किचन का बजट भी गया। हाँ, और क्या, हर चीज़ में यही हाल है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, जो हो सके वो करें, जो उनको उचित लगे वो करें। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधेश्याम साहू है। राजस्थान जी, जो प्याज के दाम है ये कब से बढ़े हैं और क्या है इसमें डिमांड? भैया ये 1 हफ्ते से रेट बढ़ा हुआ है। पहले और क्या थे, अब क्या रेट है? पहले चल रहा था 30 रुपये से 40 रुपये किलो चल रहा था। अब क्या रेट है? अब इस समय 60 रुपये किलो है बढ़िया प्याज। मतलब 20 रुपये दाम बढ़ गए हैं। हाँ, 20 रुपये 25 रुपये बढ़ गया दाम। इतना नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों को बेचने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक हफ्ते में दाम बढ़े हैं। हाँ, 1 हफ्ते में दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी, मेरा नाम शिव है। जो शक्कर है क्या रेट है और कब से दाम बढ़े हैं ये इसी महीने में शक्कर के दाम बढ़े और 15 अगस्त के बाद से एकदम से तेज़ी आई, जिसमें शक्कर मान लीजिए 15 से 20 रुपए किलो तेज़ हो गई है। पहले के जो रेट थे वो 47, 48 या 45 भी चल रहे थे पिछले महीने तक। इस एक महीने में 45 से 65, 70 रुपये तक शक्कर पहुंच गई है। क्या आगे और उम्मीद है बढ़ने की? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो तेज़ी आई है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। इसमें किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा शक्कर बढ़ सकती है। शक्कर हमेशा बढ़ती भी थी तो साल दर साल 1 रुपये, 2 रुपये, बहुत ज़्यादा 4 रुपये, 5 रुपये बस। आज क्या लगता है दुकानदारों को फर्क पड़ा दाम बढ़ने से? बिल्कुल फ़र्क पड़ा। अभी मार्केट में देख लीजिए, बिल्कुल सन्नाटा है। त्यौहार का समय चल रहा है और पूरे आगे त्यौहार ही लगे हुए हैं। जन्माष्टमी है, फिर उसके बाद अभी रक्षाबंधन ही है हाल ही में, लेकिन उस हिसाब से रौनक नहीं बची बाज़ार में, क्योंकि जो ग्राहक पहले 10 किलो शक्कर, 5 किलो शक्कर ले जा रहा था वो आधा किलो, 1 किलो पे आ गया है। लोग अपनी ज़रूरत से कम ही शक्कर ले जा रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे तेज़ी में ये भी होता है कि दुकानदारी हो ना हो, लेकिन जो हम लोग का मार्जिन होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि शक्कर सबसे लो मार्जिन वाला आइटम है। जैसे तेल हो गया, आटा हो गया, इनमें जो दुकानदार होता है वो 1 से 2 रुपये का मार्जिन लेके चलता है, क्योंकि खुले रेट होते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा मार्जिन लेके चलोगे तो ग्राहक जो रुकेगा नहीं आपके पास, वो किसी और दुकान में सामान ले लेगा। कुछ नहीं, बस यही कि हर चीज़ तो महंगी थी, अब शक्कर भी महंगी हो गई है। अब जो नॉर्मल आदमी है, मिडिल क्लास आदमी, उसके लिए देखिए वो ज़्यादा तो वो कुछ चीज़ें नहीं है, सर्विस ले पाता है, कार से नहीं चल पाता है, प्लेन भी नहीं घूम पाता है, पर कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने मन से कर पाता है। एक उनमें से खाना है। अगर सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो जो आदमी है मिडिल क्लास, वो अपने मन का खाना भी नहीं खा पाएगा। विनय शुक्ला। विनय जी, शक्कर और प्याज दोनों महंगे हो गए हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? भाई दिक्कत तो यही है, पहले जो शक्कर 44 रुपये ले जाता था, आज वही शक्कर 66 रुपये ले रहा है, कोई 70 रुपये ले रहा है। तो लोगों की जेब से पैसा तो निकल ही रहा है। जो पैसे कम पैसे में काम हो जाता था आज वही ज़्यादा लगा के ले रहा है। जो चीनी कल वो 10 किलो ले रहा था वो आज 5 किलो ले जा रहा है। तो ये तो बात धंधे में तो असर आ ही रहा है, धंधे में तो बराबर असर आ रहा है।